औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 तारीख को बाबूपुरवा आप लोगों को आना है, आएंगे ना इंशाल्लाह। हलीम कॉलेज में प्रोग्राम होना था, लेकिन आपके जो यहाँ के विधायक जी हैं और इंशाअल्लाह ताला आखिरी बात है, और जो आर्य नगर के हैं अमिताभ बच्चन, क्या नाम है उनका, अरे अमिताभ वाजपेयी, मुझे लगता है कि बच्चन और वाजपेयी जी जो देश के प्राइम मिनिस्टर हुए थे भाजपा के, वो दोनों से मिक्स हैं। तो इन दोनों लोगों ने प्रेशर बना करके हलीम कॉलेज को हम लोगों को ग्राउंड देने से इनकार करवा दिया। मैनेजर ने कहा बड़ा दबाव है, लेकिन मैनेजर साहब इंशाअल्लाह ताला 2022 में एक बड़ा दबाव आपके ऊपर बनेगा और हलीम कॉलेज की कमाई का भी आपको हिसाब देना पड़ेगा इंशाअल्लाह। दोस्तों देखिए, हम नारे तो लगा लेते हैं, हम तालियां तो बजा लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम संजीदगी से कभी अपना मुहासबा नहीं करते कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से 74 सालों में हमने क्या पाया और क्या खोया। कभी आप याद करिए और रात में जाकर के अपने सीने पर हाथ रख करके सोचिए कि आज से 20 साल पहले जब लोगों की पंचायतें नहीं टूटती थी तो लोग कहते थे कि चलिए फला मियाँ साहब के घर पे वही ईमानदारी का फैसला करेंगे, उनसे अच्छा फैसला, उनसे अच्छा इंसाफ कोई नहीं कर सकता। लेकिन आज वो मकाम हमने खो दिया है। आज हमारे दरवाजों पर फैसले नहीं होते, बल्कि हम इंसाफ के लिए गैरों के दरवाजों पर इंसाफ की भीख मांगने अपने फैसले को लेकर के जाते हैं। आज ये फर्क आया क्यों? कभी आपने इस चीज को नहीं सोचा। इस देश के अंदर एक ऐसा समाज बसता है जो समाज सुबह में सबसे पहला धोखा देता है इस देश में बसने वाले लोगों को। वो समाज कौन सा है जानते हैं आप? जानते हैं आप? नहीं जानते। सुबह में सबसे पहले आपके दरवाजे पे दरवाजा कौन खटखटाता है? दूध वाला। दूध वाला। आप जितने लोग यहाँ पर हैं, क्या आप ये यकीन से कह सकते हैं कि कोई यादव दूध में पानी नहीं मिलाया है? कोई यकीन से कह सकता है? कह सकता है? अगर वो यादव कहे भी कि मैंने पानी नहीं मिलाया है तो क्या आप यकीन कर सकते हैं? तो फिर उस समाज से आप ये उम्मीद क्यों रखते हैं कि वो समाज आपके साथ इंसाफ करेगा? अखिलेश यादव उसी समाज से ताल्लुक रखते हैं जो समाज दूध में पानी मिला करके हमारे साथ धोखा करता है, और धोखा इस्लाम में हराम है। जो रोज रोज हराम काम कर रहा है वो हम मुसलमानों का, जो अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाला है, इन हराम खोरों का, ये हराम खोर हमारे दिल कैसे कायद हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? बताओ आप मेरे भाई। मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि दूध में पानी मिलाने वाला इस प्रदेश की सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लिया, और आज उसका समाज डीएम है, एसएसपी है, एडिशनल एसपी है, एसीएम है, जज है, तहसीलदार है, एसडीएम है, लेखपाल तो कई हजार है कि नहीं है? आप कहाँ हो? आप कहाँ हो? जेल की सलाखों में हो, है कि नहीं? आपको रिजर्वेशन नहीं है। किसको रिजर्वेशन है? बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन पूरा खाता कौन है? यादव। जो पिछड़े समाज को रिजर्वेशन मिलता है वो कौन खा जाता है? यादव समाज, यानी दूध वाला खा जाता है। तो मैं आपसे यही कहने आया हूं, आपने समाजवादी को वोट डाला, यकीनन इरफान सोलंकी का घर और अच्छा बन गया। एक घर से 2 घर हो गया, 1 करोड़ से 5
वो खुद तो मजबूत हो गए, लेकिन ये समाज मजबूत नहीं हुआ। जिनके वोटों की भीख से इरफान सोलंकी एमएलए बने, समाज कौन सा मजबूत हुआ? वही दूध बेचने वाला समाज, क्योंकि सत्ता तो उसी दूध बेचने वाले समाज के हाथ में। हमको क्या मिला? इरफान एमएलए बने, मकान एक स्टोरी से दो स्टोरी, एक मकान से दो मकान, और भी कारोबार बढ़े। लखनऊ में कई मकान बने, पैसे आए, लेकिन इस समाज को क्या मिला? कितने स्कूल हैं आपके इलाके में बताइए? कितने कॉलेज हैं आपके इलाके में बताइए? कितने फिल्टर के, मिनरल वाटर के यहाँ पर प्लांट लगे हैं बताइए? कितने हॉस्पिटल हैं बताइए? कोरोना काल में कितना इलाज करवाया बताइए? क्या यहाँ की नालियां बजा करके पानी सड़कों पर नहीं है बताइए? नहीं है। क्या आप सवाल कर सकते हैं? आप वोट क्यों देते हैं? आप वोट क्यों देते हैं? मालूम है? आप अपनी तरक्की के लिए वोट नहीं देते, आप फिरौन को रोकने के लिए नमरूद की हुकूमत बनाते हैं। फिरौन को रोकने के लिए नमरूद की हुकूमत बनाते हैं, उसके बाद उमर फारूक जैसी हुकूमत तलाश करते हैं। कहां से पाओगे? अरे हमारे लिए तो सब एक है ना। अरे एक राम की मंदिर बनाने की बात कर रहा है और दूसरा परशुराम की बात कर रहा है ना? यही तो फिर इसमें और उसमें फर्क क्या है? जरा वो मुझे बता दो आप। कोई फर्क है? नहीं है। अब ये कल आएंगे, घूमेंगे, कहेंगे भाजपा के एजेंट आए थे। भाजपा का एजेंट, मेरा लीडर, अपनी बेटी की शादी में नरेंद्र मोदी को बुला रहे हैं मुलायम सिंह यादव। किसने बुलाया? मुलायम सिंह यादव ने। बीजेपी की बी टीम हमें कहा जाता है, और गले जाकर के कौन मिल रहा है पार्लियामेंट के अंदर? राहुल गांधी। बीजेपी की बी टीम हमको कहते हैं, और नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं कौन देता है? मुलायम सिंह यादव। तो आप बताइए मुझे जरा, कौन है बीजेपी की बी टीम? हम हैं। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, अभी आपने कहा मिलावटखोरी क्या है इस्लाम में? हराम है ना? मिलावटखोरी, धोखा देना इस्लाम में हराम है। आपने बुखारी शरीफ का नाम सुना है ना? कुरान के बाद मुसलमानों की सबसे मोतबर किताब बुखारी का पहला नंबर है, सेकंड नंबर पे मुस्लिम शरीफ है, फिर तिरमिजी है, फिर निसाई। इस तरीके से सियासत में 6 हदीसें आती हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, बुखारी शरीफ के लिखने वाले मौलाना इस्माइल बुखारी, जो बुखारा के रहने वाले थे, बुखारी शरीफ एक, तमाम मसलक के लोग वही बुखारी पढ़ते हैं। मौलाना इस्माइल बुखारी जब बुखारी शरीफ लिख रहे थे, हदीसों को इकट्ठा कर रहे थे, तो उनको किसी ने कहा कि आप फला जगह चले जाइए, फला गांव में एक बड़े मोतबर शख्स हैं, उनके पास कुछ मोतबर हदीसें हैं। तो आप जब वहां गए तो देखा कि एक आदमी वो घोड़े को अपनी तरफ बुला रहा था, अपने घोड़े को हाथ ऐसे करके, तो घोड़ा भाग के आया तो उसको पकड़ लिया, हाथ में कुछ भी नहीं था। मौलाना इमाम बुखारी ने कहा कि जब ये शख्स घोड़े को धोखा दे रहा है, हाथ में घास नहीं है और घोड़े को इशारा करके बुला रहा है, जब ये जानवर को धोखा दे रहा है, तब ये मोतबर शख्स नहीं हो सकता। और इंसानों को धोखा देने वाला किस तरीके से मोतबर शख्स हो सकता है? मुसलमानों, ये आपको सोचना है, ये मुझे, हमारा काम आप तक सही बात पहुंचाना है। इल्जाम लगाने वाले लगाते रहेंगे, हमेशा इल्जाम मुसलमानों पर लगा। आप इस्लाम की तारीख को उठा करके देख लीजिए, लगा कि नहीं लगा? लेकिन 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम ने कभी इल्जाम लगाने वालों पर घुटने नहीं टेके। उन्होंने सिराते मुस्तकीम के रास्ते को नहीं छोड़ा। अल्लाह के नबी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा। अरे इसके ऊपर वही क्यों आती है? यह हमारे खानदान का क्यों नहीं है?
अरे ये बड़े खानदान में क्यों नहीं वही आई? अरे ये रात में सपने में जो देखता है वही बोलता है। अरे ये तो कोई शायर है, ये तो कोई जादूगर है। ऊंट की ओझड़ी फेंकी गई, पत्थरों से मारा गया, कचरे फेंके गए, तो क्या मेरे आका ने अपने रास्ते को तब्दील कर दिया था? किया था? नहीं किया। हमको मालूम है कि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है। क्या है? सियासत है। ये मकान एक दिन में गिरा दिया जाएगा। अगर कोई ये कह दे कि अतीक अहमद का मकान है, गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? तो ये ताकत पैसे की खत्म। अगर किसी मदरसे को झूठा इल्जाम कोई लगा दे कि अंदर 2 आतंकवादी हैं, तो चारों तरफ से पुलिस घेर लेगी। अगर कोई झूठा इल्जाम लगा दे आपके ऊपर कि ये अतीक अहमद का आदमी भूमाफिया है, तो आपकी जमीनों पे कब्जा हो जाएगा। इस प्रदेश के अंदर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी से मजबूत कौन मुसलमान था? जरा उस मुसलमान का नाम बता दीजिए। था कोई? लेकिन आज अतीक के नाम पर लोगों के मकान गिराए गए। 72 मकान अतीक अहमद के नाम पर गिराए गए। 200 मकान मुख्तार अंसारी के नाम पर गिराए गए। 5 बार के एमएलए, 1 बार के एमपी बचा पाए? नहीं ना। अरे एक दलित का बेटा अगर उसका कत्ल हो जाता है, सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, सारे नेता हल्लू लल्लू पंजू सब पहुंच जाते हैं। पहुंचते कि नहीं पहुंचते? किसी दलित के ऊपर अगर कोई मुसीबत आती है तो पूरे हिंदुस्तान की तमाम पार्टियां बोलती हैं, लेकिन किसी मुसलमान के साथ अगर कुछ होता है, सपा खामोश, बसपा खामोश, बीएसपी खामोश, कांग्रेस खामोश, और बीजेपी क्यों बोलेगी? बीजेपी क्यों बोलेगी? बीजेपी के तो एजेंडे में है मुसलमानों का नरसंहार, मुसलमानों का खात्मा। आपकी शरीयत में मुदाखलत। समाजवादी बोली SC ST एक्ट को थोड़ा कमजोर किया गया था, पूरे भारत को बंद करा दिया गया था, वापस लेना पड़ा उस फैसले को, हुकूमत को, अदालतों को। लेकिन आपकी शरीयत में मुदाखलत हो गई, आपकी शरीयत को शहीद कर दिया गया, बिल लाया गया पार्लियामेंट के अंदर। कौन बोला? कौन बोला? बोलिए। अखिलेश यादव ने बोला। मेरा सवाल इरफान सोलंकी आपसे भी है, तुमने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में क्यों नहीं आवाज उठाई? मेरा सवाल, अमिताभ वाजपेयी मुसलमान वोटों की भीख से जीतने वाले अमिताभ बच्चन और वाजपेयी की औलाद, तुम्हें भी बताना पड़ेगा, तुमने हमारी आवाज क्यों नहीं उठाई? कितने क्वेश्चन मुसलमानों के लिए पुटअप किए। कासगंज में अल्ताफ को मारा गया, क्यों नहीं तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला? कुछ क्यों नहीं तुम्हारा लीडर बोला? अब गुप्ता मारा गया गोरखपुर में, तुम्हारी पार्टी का लीडर जाकर के 20 लाख दिया, तो क्या अल्ताफ की जान नहीं, उसका खून पानी था, गुप्ता का खून था? आप बताइए क्यों? आज आपकी कोई औकात नहीं है। सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट, मुसलमान दलित से बदतर। आज कोई औकात नहीं है आपकी, आज कोई पूछने वाला नहीं। गोश्त के नाम पे, गाय के नाम पे NRC का मामला आया, ये लोग बोले हम जमीन पे किए। क्या किए भाई? NRC CAA जैसे कानून को किसने फाड़ा? किसने फाड़ा? वैसी साहब ने फाड़ा ना। समाजवादी पार्टी के लोगों ने क्यों नहीं आवाज उठाई? मुसलमानों के वोटों से, मुसलमानों के वोटों की खैरात से, मुसलमानों के वोटों की भीख से समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है। 3 बार मुलायम सिंह यादव, 1 बार उनके लखते जिगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री अगर बने तो वो यादव समाज के वोट से नहीं, क्योंकि वो तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ 60% है, वो भी 2% बीजेपी के साथ। लेकिन आज बताइए मुझे, समाजवादी पार्टी को किसने बनाया था? मुलायम सिंह यादव, आजम खान ने बनाया था। मुलायम सिंह यादव, आजम खान ने बनाया था। आजम खान कहाँ है? मुलायम सिंह का बेटा कहाँ है? क्या मुलायम सिंह के ऊपर मुकदमे नहीं? आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा मुलायम सिंह के ऊपर, क्यों जेल नहीं गए?
गोमती रिवर फ्रंट की जांच अखिलेश यादव के ऊपर घोटाले की, क्यों जेल नहीं गए, ये सवाल नहीं है। मेरा भाई आजम खान जिसने जौहर यूनिवर्सिटी बनाया, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिसने देश की सेवा की, जिसने समाजवादी पार्टी के लिए अगर मुलायम सिंह का पसीना तो आजम खान का खून बहा है, वो आज जेल की सलाखों में है। मुलायम सिंह यादव बीमार होते हैं तो चार्टर्ड प्लेन से मैदान तक गुड़गांव जाते हैं, आजम खान बीमार होते हैं सरकारी एम्बुलेंस से सीतापुर से लखनऊ आते हैं। ये फर्क क्यों? क्योंकि आजम खान हमारा भाई है, मुलायम सिंह यादव नरेंद्र मोदी का भाई है जी नहीं। आजम खान हमारा कलमा गो भाई है और मुलायम सिंह यादव उनके कलमे वाला भाई है ना। हमारा तो कलमा है, उनका भी कलमा कुछ होगा। अब वो कलमा किसने पढ़ा? अभी 3 दिन पहले कुत्ते ने पढ़ा, उसका नाम पता नहीं कौन सा त्यागी रखा, मुझे नहीं मालूम। अब वो कुत्ते की खाल पहन ले, सूअर की खाल पहन ले, या क्या उसको बोलते सियार की खाल पहन ले, हमको क्या लेना देना है। लेकिन अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि अल्लाह ने एक ऐसी गलाजत को हमारे बीच से साफ कर दिया जिसकी वजह से मुसलमानों के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क था कि उसका नाम मुसलमानों जैसा है ना। कम से कम उस गलाजत को अल्लाह ने निकाल दिया, शुक्रिया भैया। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि वो चला गया, ठीक है गया। लेकिन अगर वो मिस्ल कुत्ता, मिस्ल सूअर, मिस्ल फिरौन, मिस्ल नमरूद, मिस्ल शद्दाद जैसा आदमी अगर इस्लाम पर या मेरे आका पर टिप्पणी करता है तो सुन लो ऐ उसके भक्तों या उसके उस्तादों, मेरे आका के पैरों के यानी मेरे आका के गुलामों के पैरों के धोवन के बराबर भी तुम नहीं हो। तुम मेरे आका पर टिप्पणी करने लायक नहीं हो। और तुम कहाँ थूक रहे हो? तुम कहाँ थूक रहे हो? तुम आसमान पे थूक रहे हो जो तुम्हारे मुंह पे आ रहा है। दुनिया के अंदर किसी माँ ने कोई ऐसा बेटा नहीं जना जो मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा है। दुनिया के अंदर कोई ऐसा नबी नहीं आया जो मेरे आका के बराबर का रहा हो। हर एक नबी को अल्लाह ने एक मखसूस वक्त के लिए भेजा था, हर एक नबी को अल्लाह ने एक मखसूस बिरादरी के लिए भेजा था। लेकिन मेरे आका को अल्लाह ने इस दुनिया में पूरी दुनिया के लिए रहमत बना करके भेजा था। और आज ये उनकी बात कर रहा है, बोले कुरान की ये आयतें, कुरान कहता है, अल्लाह कुरान में कहता है कि तुम नहीं, तुम्हारे सारे खुदा एक हो जाए, तुम कुरान जैसी एक सूरत नहीं बल्कि एक हरफ भी बना नहीं पाओगे, न उसमें तरमीम कर पाओगे। तुम्हारे तमाम खुदाओं को ये चैलेंज मेरा खुदा दे रहा है। वसीम रिजवी, तू कुत्ता है, कुत्ता रहेगा, तू सूअर है। और हम तुझे आज नहीं बहुत पहले से खारिज कर चुके थे। और खारिज हम कहाँ करते हैं मालूम है ना? बैतुल खला में जाके उसको खारिज कर दिए, काम खत्म। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे यही कहूंगा कि आज दलितों के ऊपर अगर अत्याचार बंद हुए हैं तो कैसे बंद हुए? कैसे बंद हुए? सपा को वोट दे के बंद हुए, बसपा को वोट दे के बंद हुए, कांग्रेस को दिए, भाजपा को वोट दे करके बंद हुए। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 131 MP दलित है। कितना? 131, 131 वो रिजर्व सीट है। बावजूद उसके दलितों के कमर में झाड़ू बांधे गए ताकि उनके पैरों के निशान ना रहे, उनके गले में मटकी लटकाई गई ताकि वो जमीन पर ना थूके, उसे नल से पानी नहीं लेने दिया जाता था, उनकी बहन बेटियों की इज्जतें लूटी जाती थी, उनके साथ जुल्म होता था, अन्याय होता था, अत्याचार होता था। उसको इंसाफ कैसे मिला? क्या आज उसके इलाकों में अच्छे स्कूल नहीं है?
क्या आज उसका बेटा थानों में SHO नहीं है? क्या उसका बेटा जज नहीं बना, या DM नहीं बना, SDM नहीं बना, लेखपाल नहीं बना, तहसीलदार नहीं बना, कानूनगो नहीं बना, या उसके कौम की बेटी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं बनी कि नहीं? जब मान्यवर काशीराम ने डंडा झंडा बनाया और कहा है दलितों, और कितने 11%, बाकी का दलित बीजेपी के साथ है, कहा है दलितों, जिस कौम ने जमहूरियत में अपना डंडा अपना झंडा नहीं बनाया, अपना सियासी प्लेटफॉर्म अपना नेता नहीं बनाया, उस समाज की कोई पहचान नहीं होती। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ जुल्म और अत्याचार बंद हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन बेटियों के साथ नाजायज काम ना हो, तो उसके लिए वो जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 131 MP बैठा है, वो तुम्हें इंसाफ नहीं दिला पाएगा। उसके लिए तुम्हें अपना डंडा झंडा बनाना पड़ेगा। अपना नीला झंडा बनाया, अपना नेता बनाया, लोग हंसते थे, गोबर से दाना चुन करके खाने वाली कौम हुकूमत करेगी। मान्यवर काशीराम जी ने जब कहा कि सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेना, तो हंसते थे। 11% वाले इकट्ठा हुए, उन्होंने 4 मर्तबा हुकूमत बनाई। आज दलित का बेटा, आज दलित समाज बावकार है कि नहीं है? 20% मुसलमान उत्तर प्रदेश में अगर मुत्तहिद होगा, बहुजन समाज, समाजवादी मिलकर के उतनी बड़ी ताकत नहीं है जितना अकेले आप ताकत बन सकते हो। लेकिन सिर्फ हमारी सफों में इंतशार है, इत्तेहाद नहीं है। हम मसलब के नाम पे, बिरादरी के नाम पे, इलाके के नाम पे आपस में लड़ करके एक कलमा, एक नबी, एक काबा वाले टुकड़ों में बट करके कमजोर हो चुके हैं। जबकि हमसे मजबूत इस दुनिया में ना कोई था, ना इंशाअल्लाह ताला कोई आएगा। हमने अपनी ताकत को खुद से कमजोर किया है। आज हमारी बहनें अगर इलाकों से गुजरती हैं तो नकाब का मजाक उड़ाया जाता है, हमारी दाढ़ी टोपी का मजाक उड़ाया जाता है, हमारे खाने पे पाबंदी, हमारी शरीयत में मुदाखलत। क्यों? हर जगह टारगेट आप इलेक्शन का मुद्दा मुसलमान होता। बीजेपी हिंदुओं को मुसलमानों से डराती है और समाजवादी मुसलमानों को बीजेपी से डराती है। यानी वहां भी डरा करके लोग वोट ले रहे हैं, यहाँ भी डरा करके वोट ले रहे हैं। लेकिन हमें अब डरने की जरूरत नहीं है इंशाअल्लाह ताला। डरेंगे भाई? किससे डरेंगे? बीजेपी से अगर डरना है तो इरफान सोलंकी के साथ रहिए। अल्लाह से डरना है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ रहेंगे ना इंशाअल्लाह। अच्छा, यहाँ का मैंने सुना जो पार्षद है वो कांग्रेसी है, तो पार्षद जी क्यों नहीं इलाके को सही करवाते भाई आप? भाई इतना पानी भर रहा है, सलमान भाई कह रहे हैं, तो यहाँ पे नाव क्यों चलवा रहे हैं आप? अगर आप चाहते हैं कि अगली बार आप पार्षद बनिए MIM से, तो सबसे पहले आप 8 महीने के अंदर, 1 साल इलेक्शन का है अभी, पहले मजबूत काम करवा दीजिए, वरना MIM के बंदे यहाँ चुनाव लड़ने को तैयार है ना इंशाअल्लाह। लड़ेंगे ना? इस बार खूनी पंजा नहीं, इस बार पंचर साइकिल नहीं, इस बार पागल हाथी नहीं, इस बार कचरे में डूबा हुआ कमल नहीं, इस बार फिजाओं में उड़ती हुई पतंग इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।